नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जैन धर्म के बारे में। ठीक है, और भी कई वीडियोस आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में बताया जा चुका है। छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर आई हैं, उसको जाके ज़रूर देख लेना चैनल पर। पीडीएफ जिसको चाहिए हो, ये ऐसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है। जिसको चाहिए हो तो वो आप अभी आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, कोशिश ये करूंगी उसमें जैन धर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बता दूं। ठीक है, देखो, आपने जैन धर्म का नाम सुनते ही नाम एक ही याद आता है, वो है हमको किसका? महावीर स्वामी का नाम याद आता है। ठीक है, अब देख लो क्या है, जैन धर्म में 24 जो थे वो क्या थे? शिक्षक थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले महावीर स्वामी थे, अब आखिरी जो थे आपके वो महावीर स्वामी थे, लेकिन 24 और आपके शिक्षक थे। किसमें? जैन धर्म में। आखिरी सबसे अंतिम कौन थे? वो आपके भगवान महावीर थे, जिनको हम सभी जानते हैं। अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो हमें एक ही नाम याद आता है, वो है महावीर स्वामी का, भगवान महावीर। हम बात कर लेते हैं जो शिक्षक थे, ये जो सब शिक्षाएं देते थे अपने जैन धर्म की, उनको क्या बोलते थे? उनको हम तीर्थंकर बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? तीर्थंकर। जो इंपॉर्टेंट देखो चीजें हैं, बस वही बताऊंगी और उसी को आप 1 से 2 बार सुन के चले जाना एग्जाम में। चलो, तो क्या बता रही हूँ मैं आपको, एक तो इसमें क्या थे, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया, उसके बाद से ही लोगों ने ज्यादा इसके बारे में जाना, इसीलिए हम हमेशा नाम किसका जानते हैं? महावीर स्वामी का नाम जानते हैं। कितने महान शिक्षक थे इसमें? 24 शिक्षक थे। सबसे लास्ट में कौन था? सबसे लास्ट में भगवान महावीर थे। अगर हम बात कर लें इन शिक्षकों को क्या कहा जाता था, तो इन शिक्षकों को दोस्तों तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन में क्या किया? सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और लोगों तक इनका प्रचार किया। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले आपके ऋषभनाथ थे। क्या नाम है इनका? ऋषभनाथ। उसके बाद कौन थे आपके? उसके बाद नहीं, उसके 22वें बोले गए, क्योंकि 24वें कौन थे? आपके महावीर स्वामी थे। तो 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमी। क्या नाम इनका? अरिष्ट नेमी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? आपके महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें थे। इनका देखो सिंबल है, मैंने आपको ऐसा ही सिंबल वाली चीज कहाँ बताई थी? बुद्ध धर्म में, कि गृह त्याग को किससे डिनोट करते हैं? आपने बताया था घोड़े से। बुद्ध जी के जन्म को किससे डिनोट करते हैं? तो आप बताते हो कमल से। सेम वैसे ही यहाँ भी क्या है, तीर्थंकों के लिए एक प्रतीक बनाया गया है। जैसे ऋषभनाथ का प्रतीक क्या है? सांड या फिर वृषभ। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख है। और अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। तो आपको ये चार इन लोगों के नाम भी इनके सिंबल भी याद रखने हैं, किनसे इनको प्रतीक किया गया। ठीक है, किससे? ऋषभनाथ को किससे किया जा रहा है? सांड से। अरिष्ट नेमी को किससे किया जा रहा है? शंख से। पार्श्वनाथ को सर्प से। और आपके महावीर स्वामी जी को सर्प से, सिंह से करते हैं। ठीक है, सिंह से। आगे देख लेते हैं। ये देखो, आपका लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर मैंने कराया भी, आपको देख सकते हो। वहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या कहते हैं, महावीर स्वामी को जो विजेता कहा जाता है, जिन कहा जाता है, उसका क्या मतलब होता है? तो जिन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या है? विजेता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ी चीजें, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट किस गांव में हुआ? कुंड ग्राम में हुआ। कहां पर हुआ? कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट। हम बात कर लेंगे तो किस वंश के थे? ये ज्ञांत्रिक वंश के थे, मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञांत्रिक वंश के थे। और उनकी माता त्रिशला। क्या नाम है माता का? त्रिशला, जो वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? अड़ोजा प्रियदर्शना। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या था? अड़ोजा प्रियदर्शना। अभी आगे आप देखोगे जो इनका पहला शिष्य था वो इन्हीं का खुद का दामाद बना था। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होंगी, बस 1 से 2 बार पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से और आ जाएंगी। ठीक है, चलो। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? अपना घर त्याग कर दिया। किस वर्ष की आयु में? 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग कर दिया। और 12 वर्षों तक इन्होंने क्या की? तपस्या की। और देखो, तपस्या के बाद इन्हें कहाँ वो मिला, क्या कहते हैं, इन्हें कहाँ वो मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई?
जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी में। आपको बौद्ध धर्म में और इसमें जैन धर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लोगों ने काम लगभग उसी प्रोसेस में किया, वैसे ही किया, लेकिन दोनों लोगों का जो जगह है वो दोनों लोगों का अलग अलग है। इन्होंने कहा देखो लिया, जृंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी है। मुझे वहां बताना आप कमेंट सेक्शन में, बुद्ध जी को निर्वाण किस नदी के तट पर मिला। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला है। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में कैवल ने, यानी कि दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। इन्हें क्या मिल गया, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से हो गई। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, इन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था, और बुद्ध जी ने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा दिया, पावा में दिया, उन्होंने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। महावीर जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके जामाता यानी कि उनके दामाद प्रियदर्शना के पति, क्या नाम था इनका, जामाली। कौन थे ये, इनके जामाता यानी कि दामाद होता है, प्रियदर्शना के पति, प्रियदर्शना उनकी बेटी का नाम था, तो इनका नाम क्या था, इनके दामाद का जो इनका पहला शिष्य था, अनुयायी था, जामाली, ठीक है, याद रखना, जामाली। आगे देख लो, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 72 वर्ष की आयु में, देखो ये जो डेट लिखी 468 ईसा पूर्व, कई जगह 527 विधि होती है, तो इस डेट को लेकर बहुत कंफ्यूज मत होना। ये अलग अलग, क्योंकि बुद्ध जी के हिसाब से इसकी डेट पड़ी हुई है, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो आप ये याद रखो, 72 वर्ष की आयु में बिहार के राजगीर के समीप पावपुरी में उनका निधन हो गया। कहाँ पर हुआ, बिहार के राजगीर के समीप पावपुरी में। उनका कहाँ हुआ बताओ, बुद्ध जी का कहाँ हुआ, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे देख लो, अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, जैन धर्म के 5 व्रत हैं, कौन कौन से, अहिंसा है, अमृषा है, अपारिग्रह है, अचौर्य है और ब्रह्मचर्य है, ठीक है। अहिंसा क्या है, हिंसा ना करना। अमृषा क्या है, झूठ ना बोलना। अपारिग्रह क्या होता है, बहुत ज्यादा संपत्ति ना इकट्ठा करना, ठीक है, उसे बोलते हैं अपारिग्रह। ये सब देख लो, अहिंसा, अपारिग्रह, अमृषा और अचौर्य, चोरी ना करना, दूसरा ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये सब थे। शुरू के जो 4 व्रत थे वो पार्श्वनाथ के समय से थे। 5वां व्रत जो है ये वाला ब्रह्मचर्य वाला, ये महावीर जी ने जोड़ा था। त्रिरत्न किसे कहा जाता है, त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। त्रिरत्न में क्या है देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपके क्या है, त्रिरत्न है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अनेकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद जो है जैन धर्म में एक धारणा है कि कोई भी इकाई क्या होती है, एक बार में स्थायी यानी कि परमानेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है आपकी वो परमानेंट होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन या चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन से गुजरती है, जो जरूरी भी है और उसको आप रोक भी नहीं सकते। अनेकांतवाद के सिद्धांत में यही कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं, द्रव्य, गुण और उसका पर्याय। इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है अनेकांतवाद, बस हाँ ये याद जरूर रखना, अनेकांतवाद, स्यादवाद, इन सब का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। इतना ही आएगा, इसके अंदर की डिटेल तो पीसीएस के मेंस वगैरह में या पीसीएस में आती है। आपको खाली इतना पढ़ना है, अनेकांतवाद और स्यादवाद, इन सब का संबंध किससे है, इन सब का संबंध आपके जैन धर्म से है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर पीडीएफ आप लोग लोगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, देखना होगा, तो अदरवाइज इतना वो करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्यादवाद हो गया। चलो जैन धर्म की जो आगे चीजें हैं वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको पीडीएफ चाहिए हो भाई ये सब, तो वो क्या करना है आपको, 8957215956 इस नंबर पे क्या करना है आपको, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, मैसेज करना है अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो 8957215956। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। जैन व्यवस्था को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था, किसमें किसमें, एक दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर, ठीक है। विभाजन कब हुआ था, विभाजन हुआ था जब आपका मगध में अकाल पड़ा था। तो क्या होता है, एक समूह था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, भद्रबाहु। कौन समूह, एक समूह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लीडर कौन थे, भद्रबाहु थे। उन्होंने क्या किया, अपने समूह को दक्षिण भारत में ट्रांसफर कर दिया कि भाई यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, चलो हम लोग दक्षिण की तरफ को चल लेते हैं। वो दक्षिण भारत में चले गए। 12 वर्षों के अकाल के बाद दक्षिण भारत में समूह बहुत अपनी प्रथाओं पे कायम रहा और क्या किया, मतलब जैसे रहते थे वो लोग वैसे ही रहने लग गए। लेकिन जो मगध में समूह था, मगध में जो समूह बचा रह गया, उन्होंने क्या किया, ढीला और मतलब वो अपनी चीज़ों से थोड़ा सा हट गया। उन्होंने क्या किया, सफ़ेद कपड़े
पहनने शुरू कर दिए। अब समझो बात को, विभाजन हो गया दो में, कौन कौन से में, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। एक को क्या हुआ, भद्रबाहु जो लीडर थे, भद्रबाहु आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ बहुत अकाल पड़ रहा है मगध में, चलो हम दक्षिण की तरफ चलते हैं। दक्षिण की तरफ गए थे लेकिन अपनी सारी प्रथाओं पे, सब चीज़ों पे वैसे ही कायम थे। जो मगध में रह गए, अकाल में जो रह गए, वो क्या किए, थोड़ा सा रवैया उनका ढीला हो गया और उन्होंने क्या किया, सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। क्या करने शुरू कर दिए, सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। अब देखो क्या होता है, दिगंबर, देखो श्वेतांबर, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। तो जो लोग वस्त्र धारण करते हैं, कैसे सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्वेतांबर बोलते हैं। और जो लोग नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर के कौन थे संप्रदाय के प्रतीक, वो थे भद्रबाहु, वही लेके गए थे उधर दक्षिण की तरफ, भद्रबाहु। इनके क्या है, साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं, भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, महिलाएं अपनी सफेद साड़ी पहनती हैं, ये सबको पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 इनके व्रत हैं, क्या कहते हैं, जैन के। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका क्या है, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करते हैं, ठीक है। चलो, भद्रबाहु इसके वो है। श्वेतांबर की अगर बात कर लें तो क्या करते हैं, साधु क्या है, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं साधु, और 4 व्रतों का पालन करते हैं। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, स्थूल भद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे, उसके कौन थे, भद्रबाहु, और इसके कौन थे, स्थूल भद्र, ठीक है। क्या नाम है इनका, स्थूल भद्र। भद्रबाहु का ध्यान रखो तो स्थूल भद्र तो आपको ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा, ठीक है। भद्रबाहु, श्वेतांबर तो आपको पता सफेद कपड़े पहनेंगे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहेंगे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। जैन साहित्य आपको दिख रहा होगा 2 श्रेणियों में वो किया गया, किसमें, एक आगम साहित्य होता है। इसमें क्या होता है, आगम साहित्य में महावीर जी के जो उपदेश थे, महावीर जी के जो उपदेश थे, उनके अनुयायियों द्वारा, जो लोग उनको मतलब मानते थे, उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में इसको संकलित किया गया है, आगम साहित्य को, ठीक है। इनको क्या करते हैं, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जानते हैं। जो महावीर जी के उपदेश थे, महावीर जी के जो उपदेश थे, उनको क्या किया गया, जो उनके शिष्य वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, एक संकलन किया, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आगम साहित्य बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात करें तो इन्होंने क्या किया, 2 तरह के साहित्य में डिवाइड किया। किस किस में, एक आपको दिख रहा होगा अंग अंग अगम, दिख रहा होगा अंग अगम, दूसरा अंग बाह्य अगम। इसमें क्या है, देखो अंग अगम में क्या है, महावीर जी के प्रत्यक्ष उपदेश हैं, ठीक है। महावीर जी के प्रत्यक्ष उपदेश है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब फिर भी, लेकिन अब लिखा है, थोड़ा पढ़ा देती हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, महावीर जी के प्रत्यक्ष उपदेश थे, इनका संकलन किसने किया, गणधरों ने किया। किसने किया, गणधरों ने किया था। और जो महावीर जी के शिष्य थे, उन्हीं को गणधर के नाम से जानते थे। और सभी के पास क्या था, पूर्ण ज्ञान था। देखो यहाँ जो ज्ञान था उसे क्या बोलते थे हम, कैवल्य। ये भी पूछा सकता है कि कैवल्य का संबंध किससे है, तो कैवल्य का संबंध ज्ञान प्राप्ति से है और जैन धर्म से है, ठीक है। वहां क्या बोलते थे आप, निर्वाण बोलते थे। ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण कहलाती थी, मृत्यु की प्राप्ति महापरिनिर्वाण कहलाती थी, ठीक है। चलो, उन्होंने मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया। इन ग्रंथों को किसके नाम से आना आता है, अंग अगम के नाम से आना जाता है। अगर हम बात कर लें अंग बाह्य अगम, यानी कि बाहर, बाह्य मतलब आता हो तुरंत बाहर, तो यहाँ क्या है, इस ग्रंथ में क्या है, इसी ग्रंथ का क्या है, विस्तार है, ठीक है। इसी ग्रंथ का क्या है, विस्तार है। और इसे किसके द्वारा संकलित किया गया, श्रुत केवलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, श्रुत केवलिन के द्वारा किया गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रुत केवलिन वगैरह कौन थे, इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, किस भाषा में लिखे गए, बहुत जरूरी, किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। एक और आपका साहित्य, उसका नाम क्या है, गैर आगम साहित्य। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आगम साहित्य, स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या सभी को शामिल है, ठीक है। इसको कौन करता है, इसको कौन बनाता है, इसको जो भिक्षु होते हैं, नन होते हैं, विद्वान होते हैं, उन सब के द्वारा इनको क्या किया गया है, संकलित किया गया है। और ये किस भाषा में होते हैं, ये आपके प्राकृत, संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, इन सब भाषाओं में लिखी गई है। जो अभी प्योर साहित्य थे, प्योर आगम साहित्य थे, वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए, लेकिन जो गैर आगम साहित्य थे, ये आपके संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इन सब भाषाओं में लिखी गई है, ठीक है। जैन वास्तुकला की अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें तो क्या है, देखो एलोरा की गुफा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। हाथी गुम्फा की गुफा, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मूर्तियां अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तियां आती हैं, जैसे
गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, ये किसकी होती है? ये श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में है। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक की, याद रख लेना, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में कौन सी है? बाहुबली प्रतिमा है, गोमतेश्वर या फिर गोमतेश्वर प्रतिमा है या फिर बाहुबली प्रतिमा बोलते हैं। कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है। अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मांगी तुंगी पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है। ये तीनों जो मैंने बताए ना, ये तीनों, अभी ऊपर जो साहित्य बताया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस हाँ उसकी भाषा याद रखना कि गैर आगम साहित्य आपकी अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, जो आगम साहित्य वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बाकी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार रीड कर लेना पीडीएफ जब लेना तो, और नहीं तो यहीं से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो ये आपका, लेकिन जो तीनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? आपका जैन धर्म से संबंधित है और माउंट आबू राजस्थान में है। जैसे आपकी बौद्ध संगीतियां हुई थी, है ना, 4 हुई थी, वैसे ही आपके जैन परिषद भी हुई थी। जैसे एक पहली आपकी दिख रही होगी, 2 ही हुई थी। पहली कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने की। स्थूलभद्र किसका फॉलोवर था? किसका शिक्षक था? श्वेतांबर का, है ना, सफेद कपड़ों वालों का। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगर हम द्वितीय की बात कर लें तो ये आपकी वल्लभी में आयोजित हुई। कहाँ हुई? वल्लभी में आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, 12 अंग और उपांगों का अंतिम संकलन यहीं से किया गया है। ठीक है, चलो अब बौद्ध धर्म और इसको देख लेना थोड़ा सा भिन्न कैसे, आप वो मैंने समझाने के खाई लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्ध ने देखो मध्यम मार्ग निर्धारित किया था, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वकालत करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने क्या किया था? बोला था कि ठीक है आप मध्यम मार्ग अपना लो, लेकिन जैन में ऐसा नहीं है। जैन धर्म अभी भी आप देखते हो बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत कड़ाई से हर चीज़ का पालन होता है कि रात के पहले खाना खा लेना है, ये करना है, बहुत चीज़ें अभी भी देखते हो। बड़े बड़े साधु जो है मुंह ढक के रखते हैं, क्यों? कि कोई जीव जंतु गलती से भी उनके मुंह के अंदर ना चला जाए। ठीक है, कोई इतने ढेर सारे कीड़े वगैरह सब उड़ते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई उन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली पढ़ना है। समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत परेशान हो। टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं वही पढ़ के जाओ। बहुत नई चीज़ आएगी तो 50 बुक भी पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका रिवीजन जरूर करते रहना। जो भी नोट्स बना रहे हो या जो भी पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी, नहीं तो एग्जाम में चीज़ें देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर सब आपको लगातार कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाओ और पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ डालो। धन्यवाद।